नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल कुलदीप एंड श्रेयाज वर्ल्ड में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए फिर एक सत्य घटना पर आधारित कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में कुछ जगह ऐसी हैं जो समझ में ही नहीं आती कि भूतिया क्यों है या हॉन्टेड क्यों हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने एक नया घर बनवाया तो उसमें कई बार ऐसा होने लगता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ महसूस होती हैं हमें, या फिर हमारे बिजनेस में सडनली डाउनफॉल आने लगता है, जॉब में डिमोशन हो जाता है, या फिर परिवार में या आपकी तबीयत अचानक ख़राब होने लगती है। ऐसा तो नहीं है ना कि हमने कोई पुराना बना बनाया घर लिया हो और उसमें ऐसा कुछ हो रहा हो। ये तो हमने नया घर बनवाया है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि ये मैं आपको आगे कहानी में बताऊंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं गुजरात के द्वारका के पास एक छोटा सा गांव जिसका नाम था सनोसरी। उस गांव की एक कहानी है जो कि सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी है एक स्कूल की, एक गवर्नमेंट स्कूल जो गांव से बहुत आउटर इलाके में था। मतलब गांव के अंदर नहीं, सनोसरी के अंदर नहीं था, वो गांव के बहुत आउटर में था। तो यहाँ जो लोकल लोग थे गांव के, बहुत बातें करते थे स्कूल के बारे में कि यहाँ ये भूतिया है, यहाँ पे डायन, पिशाच, भूत, इन सब का वास है, ये शापित है। पर ऐसा क्यों, ये समझ में नहीं आ रहा था। और कुछ लोग इस बात में विश्वास करते थे और कुछ लोग विश्वास नहीं करते थे। तो स्कूल में एक सर थे जिनका नाम था नीलेश सर, और एक बच्चा जिसका नाम था उदय। ये कहानी उन दोनों की है। तो गवर्नमेंट स्कूलों में आप लोगों ने देखा है, या जो लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं उनको भी ये चीज़ पता होगी कि वहाँ के मास्टर कैसे होते हैं कि अरे ये काम कर दे, अरे वो काम कर दे, अरे अरे आज स्कूल बंद हो गया, ताला तू लगाएगा, लंच कर लिए, अरे ये उठा के यहाँ रखना है, ये नहीं है, पढ़ाई हो गई, हाँ चलो ये काम कर दो। ये होता है। तो ऐसे ही कहानी है नीलेश सर की और उदय की। तो नीलेश सर और उदय, मतलब नीलेश सर जो थे वो उदय पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। क्यों? क्योंकि नीलेश सर जो थे और उदय के जो पापा थे वो बहुत घनिष्ठ मित्र थे और बहुत पहले से एक दूसरे को जानते थे। मतलब बहुत सालों की पहचान थी। तो ऐसे ही होता था कि रोज़ जब छुट्टी हो जाती थी, सारे बच्चे घर चले जाते थे। स्कूल लगता था 12 से 4 बजे तक, और 4:20 तक या 4:15 बजे तक सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते थे। लेकिन नीलेश सर हर रोज़ सिर्फ उदय पे ट्रस्ट करें और उसको बोलें कि सारी क्लासेस को अच्छे से चेक करना है और सारी क्लासेस में ताला मारना है, और स्कूल की चाबी भी उसी के पास रहती थी। तो नीलेश सर ने उदय को चाबी दी रोज़ की तरह और कहा कि अब ताला मार देना ऊपर जाके। तो 2 फ्लोर थे, एक नीचे वाला फ्लोर और एक ऊपर वाला फ्लोर। तो ऊपर वाले फ्लोर में लगभग वही कोई 6 कमरे थे। तो रोज़ की तरह वही हुआ, उदय गया ताला मारने कमरों में। सारे कमरे अच्छे से चेक करना, फ़ैन बंद है कि नहीं है, सारे कमरे की लाइट बंद है या नहीं, या कोई बच्चा गलती से मस्ती मजाक में कहीं छुप ना गया हो या रुक ना गया हो। इस चक्कर में उदय रोज़ हर क्लास चेक करता था और फिर ताला मारता था। लेकिन उस दिन जब उदय ताला मारने गया तो सारी क्लासेस में मार दिया, लेकिन जो 5th नंबर की क्लास थी, जो 5वीं क्लास थी, उस क्लास में वो ताला मारने गया। उसने सब जगह रोज़ की तरह अच्छे से चेक किया, सारी चीज़ें देखी, लाइट बंद है या नहीं, फ़ैन ऑफ है या नहीं। तो उसने ताला मारा और वो थोड़ा सा आगे गया, और यही कोई नीचे जाने के लिए वो 4 कदम बढ़ा ही होगा, और उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की एक आवाज़ आती है जो कि एक लड़की की थी। वो लड़की कह रही थी, अरे कहाँ जा रहे हो तुम, रुक जाओ, मैं अंदर बंद हो गई हूँ, मैं अंदर फंस गई हूँ, मेरी मदद करो, कहाँ जा रहे हो, रुको। तो जैसे ही उदय आवाज़ सुनता है तो उसको लगता है कि मैंने अभी तो सब कुछ चेक किया था, फिर सडनली यहाँ किसी लड़की की आवाज़ कैसे आ रही है। तो जैसे ही उदय वापस 5 नंबर का जो कमरा था वहाँ जाता है, तो ऊपर वापस ताला खोलता है। तो वहाँ जैसे ही जाता है रूम के अंदर तो देखता है कि पंखा ऑन है,
कोई दिख नहीं रहा है। पूरी जगह जा जा के अच्छे से चेक करता है कि कहीं कोई धोखे से होता है ना, मस्ती मजाक में बच्चे छुप जाते हैं, तो वहाँ जाके देखता है, वहाँ कोई नहीं दिखता। तो जाता है, ताला फिर वापस से बंद करता है। सोचता है, पहले लगता है उसको कि शायद उसका वहम होगा। तो उसके बाद गया, वापस गया, दूसरी बार उसको फिर वही आवाज़ आती है, रुको, कहाँ जा रहे हो, मैं अंदर फंस गई हूँ, मदद करो मेरी। उदय जैसे ही आगे जाता है वो एकदम घबरा जाता है, एकदम शॉक में आ जाता है। वो भागते हुए अपने घर जाता है, मेन दरवाज़ा लॉक करता है और दौड़ के अपने घर की ओर भाग जाता है। वो स्कूल में इतना घबराया हुआ होता है, घर पे इतना घबराया हुआ होता है। जाता है, जाते से ही बैग फेंका, फटफट नाश्ता करा और सीधे अपने कमरे में घुस जाता है। उसकी मम्मी को टेंशन हो जाती है कि कभी तो ऐसा नहीं करता, इसने इतनी जल्दी नाश्ता किया, तो ऐसे नाश्ता किया जैसे इसको अपने कमरे में जाने की बहुत जल्दी थी। अब रूम के अंदर बंद कर लेता है वो अपने आप को। तो आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, उदय बाहर नहीं आया। तो मम्मी गई उसके रूम पे, उदय के रूम पे, और पूछा कि बेटा कुछ हुआ है क्या, तुम इतना घबराए हुए थे, तुम जल्दी आके अपना दरवाज़ा लॉक कर लिए, तुम बाहर भी नहीं आए। उदय कोई जवाब नहीं देता। उसकी मम्मी फिर पूछती हैं कि उदय क्या हुआ बेटा, कोई बात है? तो उदय कहता है, नहीं माँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ आज मेरा मन कुछ ठीक नहीं था। दूसरे दिन उदय सुबह उठ के फिर से स्कूल जाता है। तो स्कूल जाते ही जैसे ही वो 5 नंबर का कमरा खोलता है तो क्या होता है, सारा टीचर स्टाफ वहाँ इकट्ठा हो जाता है, पूरे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। और कमरे के अंदर क्या था, कमरे के अंदर जगह जगह पर टूटी हुई चूड़ियाँ थी, बिखरे कपड़े थे, बालों के गुच्छे थे, ढेर सारे। ये सब देखकर सब शौक में आ जाते हैं कि क्या हो गया, यहाँ कौन आया था। तो सब उदय के ऊपर बात आ जाती है कि तुमने रूम लॉक नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब सब सारे बच्चे घबरा जाते हैं, तो स्टाफ भी डर जाता है पूरा, और वो सोचता है, पहले तो कुछ स्टाफ इसमें भरोसा कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, तो सब उदय पे ब्लेम डालने लगते हैं कि शायद इसकी गलती रही होगी, इसने रूम खुला छोड़ दिया होगा या ताला ढंग से नहीं लगाया होगा। अब थोड़ी देर में उदय नीलेश सर को अकेले में लेके जाता है। वो उसको सारी चीज़ें बताता है जो कि कल रात को हुई थी, कल शाम को हुई थी, कि सर मैं जैसे ही रूम लॉक करने आया तो मुझे किसी की आवाज़ आ रही थी। तो नीलेश सर कहते, तुम भी गांव वालों जैसे बात करने लगे, तुम भी बोलने लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ है, भूत है, ये है, वो है, मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को। तो नीलेश सर फिर वही सब करने लगते हैं। दूसरे दिन भी सेम चीज़ होती है, वो जल्दी ताला मार लेता है और फिर वो 4 कदम आगे बढ़ता है, फिर उसको सेम आवाज़ आए, कहाँ जा रहे हो, रुको, मेरी मदद करो, मैं अंदर फंस गई हूँ। फिर उदय बिल्कुल दौड़ के अपने घर चले जाता है डर के कारण। कुछ दिनों तक यही होता है। फिर तीसरे चौथे दिन सर सब छुट्टी हो जाती है। सर आज जल्दी जाने वाले थे, नीलेश सर। तो उसने नीलेश सर को बोला कि सर अगर आप रहेंगे तो ही मैं ताला शाम को लॉक करूँगा, वरना मैं अकेले स्कूल में नहीं रुकूँगा। नीलेश सर कहते हैं, अरे उदय ऐसा कुछ नहीं है, तुम ये सब नेगेटिव चीज़ें क्यों सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो एकदम निकल जाते हैं। तो उदय फिर ताला लॉक करता है। फिर सुबह देखता है तो बालों के गुच्छे, चूड़ियाँ, बाल। इस बार वहाँ पर इतने बालों के गुच्छे, इतनी चूड़ियाँ टूटी हुई थी, और वहाँ से उस रूम से एक गंदी सी स्मेल आ रही थी, जो होता है ना कुछ गंदे से परफ्यूम, उस टाइप की बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। अब शाम होती है, फिर लॉक करने की बारी आती है। तो उस दिन तो उदय ने घर से ही सोच के आया था कि आज अगर सर नहीं रुकेंगे तो मैं रूम लॉक नहीं करूँगा, और मैं सर से क्लियर बात करूँगा कि अगर आप मेरे साथ रुकेंगे तो ही मैं रूम लॉक करने के लिए रुकूँगा, वरना मैं अकेले नहीं रुकूँगा। तो नीलेश सर को वो सारी चीज़ें बोलता है, तो सर भी बोलते हैं हाँ ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है,
मैं भी देखता हूँ क्या है, चलो आज मैं नहीं जाऊँगा, आज मैं तुम्हारे साथ रुकूँगा। अब दोनों सब लोग चले जाते हैं, फिर दोनों उदय और नीलेश सर जाते हैं ऊपर और फिर पूरी क्लास लॉक कर देते हैं सारा कुछ चेक करके। फिर उसके बाद जाते हैं 5वें नंबर के कमरे में, लॉक करे, ताला अच्छे से चेक करे, लाइट फैन सब चेक करे और 4 कदम आगे बढ़ते हैं। और फिर वैसी ही आवाज़, सुनो कहाँ जा रहे हो, मैं अंदर फंस गई हूँ, मेरी मदद करो। और नीलेश सर जो भागते हैं तो विदिन 10 सेकेंड्स वो बाहर भाग जाते हैं, मिलते ही नहीं, दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं, कहाँ गए। तो उदय खड़े होकर सोचने लगा कि ये तो मेरा रोज का है, इनको तो विश्वास नहीं था इस बात में, इनने आज जैसे ही देखे तुरंत भाग गए। अब नीलेश सर तो भाग गए थे, अब उदय भी सीधे सीधे अपने घर जाने लगा, घर की ओर गया। और जो भागा है वो भी उसके बाद वहाँ से, और जो नीलेश सर भी भागे, तो दोनों ने ये ठान लिए थे कि आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पर वो रुकें, या फिर कोई इतनी शाम हो कि किसी को अकेला रुकना पड़े। मतलब किसी से भी लॉक करवाएंगे पर 2-3 लोग साथ में जाके अकेले नहीं करवाएंगे। तो उदय उनके गांव के कोई बहुत पुराने से व्यक्ति थे, बहुत पुराने, तो उनसे नीलेश सर और उदय मिलते हैं और उनको ये सारी चीज़ें बताते हैं कि हमको ऐसी ऐसी कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो वो आदमी बताता है नीलेश सर और उदय को कि ये जो ज़मीन है जिसमें ये स्कूल बना हुआ है वो 2 भाइयों की थी, और उन भाइयों में कुछ साल पहले बहुत लड़ाइयाँ हुई थी, क्योंकि उनको मालूम था कि ये आगे जाके कोई, मतलब वो जगह की कीमत इतनी थी कि उनको मालूम था ये आगे जाके गवर्नमेंट की होगी या किसी अच्छे बड़े काम के लिए यूज़ होगी। तो उन लोगों में इतना झगड़ा हो जाता है कि इतना झगड़ा हो जाता है कि दोनों के दोनों परिवार, दोनों भाई एक दूसरे के परिवार को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर 2 परिवार आपस में लड़ के वहाँ ख़त्म हो जाते हैं तो वो जगह भूतिया कैसे नहीं होगी। फिर वो जगह एक अच्छी जगह से शमशान में तब्दील हो गई। और सभी लोगों को ये चीज़ पता है कि जहाँ पर ऐसा कुछ ना कुछ, जैसे जहाँ पे भी कुछ ऐसे घटनाएं घटती है वो जगह भूतों की हो जाती है। भूतों का एक दायरा होता है, वो डायरेक्ट आप पे अटैक नहीं करेंगे, वो सीधे आप पे अटैक नहीं करेंगे, वो पहले आपको एक चेतावनी देते हैं कि आप, ये हमारी जगह है, आप इस दायरे को पार मत करिए, आप इस दायरे में बिल्कुल पार मत करना। तो ये ऐसे ही सिलसिला रोज़ का होने लगा कि वो दोनों जाते थे, लॉक करते थे और वापस। उसके बाद उनने ध्यान देना छोड़ दिए, क्योंकि जब साथ में सब लोग जाते थे तो उसके बाद उनको ऐसी कोई नेगेटिव वो थी तो वो एक साथ सुनाई नहीं दी। फिर कुछ साल चली, उसके बाद फिर वापस वही चीज़ें होने लगी। क्यों? क्योंकि वो जगह इतनी शापित थी, जहाँ पे इतने लोग ख़त्म हुए हों, उस जगह में अगर कोई स्कूल या किसी भी चीज़ का निर्माण होता है तो वहाँ पर ऐसा होना ही है। और जब ये स्कूल बन भी रहा था, जब ये स्कूल का निर्माण हो रहा था, तब भी कुछ लोगों ने चीज़ें बताई कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हमारे साथ हुई है। बहुत सी आवाज़ें सुनाई दी, चीखों की आवाज़ें, कोई बुला रहा है, बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दी। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ इस कहानी के ज़रिए कि आप भी कभी भी ऐसी जगह, आपके साथ अगर ऐसा कुछ एक्टिविटी होती है तो कोई भी चीज़, कोई भी घर या कोई भी स्थान बनवाने से पहले आप वहाँ पर पूजा ज़रूर करवाइए। सबसे बड़ी गलती गवर्नमेंट की ये थी कि पूरे गांव वालों ने कहा कि आप वहाँ पर पहले पूजा करवा लीजिए, उस जगह की शुद्धि करवा लीजिए, उसके बाद वहाँ पे निर्माण करिए। लेकिन गवर्नमेंट वाले कहाँ ध्यान दिए, ध्यान ही नहीं देते कि उन्होंने कहा नहीं, अब क्या लोग गांव वाले कुछ भी बोलते, बट ऐसा नहीं होता है। कुछ बातें सच होती हैं, जिन लोगों ने देखा होता है वही ऐसी बातें बताते हैं। तो कभी भी आप अगर किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं तो आप उस जगह का भूमि पूजन ज़रूर करवाइए। बिना पूजा के आप ऐसी जगह में किसी भी चीज़ का निर्माण ना करें।
तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में आपको ये स्टोरी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे आपको मैं ऐसी ही कहानियाँ लाती रहूँगी जो सत्य घटना पर आधारित होंगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। शुभ रात्रि, धन्यवाद।